कैसे भरा जा रहा है। अगर किसी को कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होगा, देखिए उधर दिखाइए कैसे उनको भूसे की तरह भरा गया है। मैम सुबह से हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक दे रहे थे मैम, अब हम लोग को जबरन उठा कर लिया जा रहा है क्योंकि हम लोग कुछ भी मिलने कोई नहीं बाहर, अंदर केवल अंदर बुलाए थे और हम लोग शांति किस तरह भूसे की तरह भरा गया है। कोई बच्चा दब जाए, कोई गिर जाए, चोट लग जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में जेई की वैकेंसी 10 साल बाद आई है, पिछली 2014 में आई थी, अब 2024 में आई है। अब इसमें बीटेक वाले कह रहे हैं कि हमें एलिजिबल किया जाए। ये बताइए मैम, या तो डिप्लोमा है तो उसको एलिजिबल किया जाए। सरकार जहां बात करती है रोजगार की, कहती है कि जब से उनकी सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से देश में रोजगार की कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश में रोजगार ही है और सरकार इसके लिए रोजगार मिशन, स्किल इंडिया, तमाम तरह के प्रोग्राम चलाती है जिससे कि छात्रों को, यूथ्स को नौकरी मिल सके, एक अच्छा जीवन यापन कर सके, इसलिए एक अच्छी सी नौकरी पा सके। अलग अलग विभागों में अलग अलग जगह निकलती हैं, कभी इंजीनियर्स के लिए, कभी टीचर्स के लिए। लेकिन हाल ये हो रहा है कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर ही रहे थे। उसके 6800 अभ्यर्थी जो SC OBC से थे वो अपना धरना प्रदर्शन करे, उधर 1 नंबर नियुक्ति के छात्र जो थे वो अपना धरना करते। और अब जेई डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके ही डिपार्टमेंट में, उनके ही विभाग में जब उनकी नियुक्ति की बात आती है तो उसमें बीटेक के स्टूडेंट्स को भी सम्मिलित किया जाने लगा। आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे और इनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। आपसे जानना चाहूँगी, आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए, इसके पीछे का कारण क्या है? मैडम, ये हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारा जो विज्ञापन अभी आया है और अभियंता सिविल का, उसमें केवल हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट को ही एलिजिबल किया जाए, जो आज 20 साल से चला आ रहा है। उसमें बीटेक को ना शामिल किया जाए, क्योंकि मैडम हम लोग डिप्लोमा करते हैं, केवल अवर अभियंता सिविल के लिए एक मौका मिलता है, एक हम लोग के लिए नौकरी के लिए केवल चांस रहते हैं, और बीटेक के लिए तमाम हज़ारों संख्या में उनके लिए जो है चांस रहते हैं। इसलिए उनकी जो है कि उनका UPPSC AE है, उसमें उनका विज्ञापन अलग रहे, उनका वैकेंसी अलग रहे, हमारा डिप्लोमा के लिए और अभियंता के लिए मिले रहे। ऐसा कोई नहीं है कि तो आप लोगों ने इन सब समस्याओं के बारे में क्या कोई कोर्ट में अपील दायर की? और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट दोनों का आदेश है कि जेई भर्ती के लिए केवल डिप्लोमा ही एलिजिबल है, लेकिन ये लोग बीटेक वाले यहाँ पर दबाव बनाकर अपना बदलवाना चाहते हैं। पुरानी 20 साल से मैम ये चला आ रहा है, 20 साल से, और 6 साल बाद ये भर्ती आई है। एक तो 2018 के बाद भर्ती नहीं आई थी, 6 साल बाद भर्ती आई है डिप्लोमा के लिए, और ये लोग छेड़छाड़ करते हैं। जब भर्ती आती है तब ये बीटेक वाले छेड़छाड़ करते हैं हम लोगों के साथ। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, ये हम लोग का ही है, हक है हम लोग का, डिप्लोमा वालों का। डिप्लोमा करने के बाद यही ऑप्शन है हम लोग के लिए, जेई बनने का, इसके अलावा कोई नहीं है। बीटेक करने के बाद लोग कई क्षेत्र में डिग्री मिल जाती है उन लोग को। 6 साल बाद भर्ती आई है। लड़के क्या करें, बेरोजगार हैं सब। योगी सरकार में लड़के बेरोजगार, एक भर्ती भी आई तो इसको बीटेक वाले लेने के लिए तैयार हैं। 6 साल बाद आई है भर्ती में। जब तक मैम वैकेंसी नहीं आती तब तक उसके बाद सब कुछ भी नहीं बोले। अब जब वैकेंसी आ गई तब हम लोगों के छेड़खानी करने के लिए चले आए। इसके पहले मैम जब तक वैकेंसी आ रही कभी कुछ नहीं बोले। उसके 5 साल से मैडम हम लोग 5 साल से हम लोग जो है कि नई वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे थे। इलाहाबाद प्रयागराज में तैयारी करता। देखिए मैम, अभी तो वो लोग आए नहीं है, लेकिन ऐसे ही मौखिक तरीके से हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों की बातें मान ली गई हैं। लेकिन इससे पहले जो है हम ये बात बताना चाहते हैं कि अवर अभियंता की जो भर्ती आई है, इसमें सरकार ने UPSSC आयोग ने जो योग्यता निर्धारित की है वो सिविल इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा है, और जो कि इससे पहले भी यही रहा है। लेकिन अभी जो पिछली भर्ती हुई UPSSC की तो उसमें भी बीटेक अभ्यर्थी कुछ जो है केस किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जस्टिस ने मतलब ये क्लैरिफाई किया है कि योग्यता केवल जो है जेई के लिए केवल योग्यता डिप्लोमा है। लेकिन फिर भी ये लोग भर्ती को लंबे तौर पे लटकाने के लिए ये एक षड्यंत्र रच रहे हैं। नियोक्ता लोक निर्माण विभाग से आके 3 दिन से धरना दे रहे हैं कि हम लोगों को एलिजिबल किया है, जबकि हाई कोर्ट ने इस चीज़ को पहले ही खारिज कर दिया है। लेकिन फिर भी जो है ये लोग यहाँ पर आकर दबाव बनाए। आज हम लोग लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है UPSSC आयोग ने कि जो हम लोगों की योग्यता है वो बिल्कुल सही है, और उस पर जो है किसी भी प्रकार के अराजक तत्व मिल करके उसे भ्रमित या लटकाने की कोशिश ना करें। और जो कि यही रहना चाहिए मैडम कि अवर अभियंता पद के लिए केवल एक अवसर है,
और अभियंता, मतलब डिप्लोमा के लिए केवल एक अवसर है और अभियंता। मैम कि जो आर्ता पहले है वही रहे, इसमें छेड़छाड़ न किया जाए। जो आर्ता पहले है वही रहे, इसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। बीटेक वाले इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, शासन पर दबाव बना रहे हैं। 3 दिन से धरना दे रहे थे, प्रशासन इनको नहीं रोक। बीटेक वाले भी यहाँ पे धरना देने आए 3 दिन से पहले धरना दिए थे वो लोग। ज़्यादा उनकी संख्या नहीं है, 40 से 50 लड़के थे बस। हमारे यहाँ कम से कम 1,500 हैं। मैम हमको यही प्रॉब्लम है कि जे की वैकेंसी के लिए जो बीटेक वाले मांग करें उनको एलिजिबल किया जाए, लेकिन बीटेक वालों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन डिप्लोमा वालों के पास सिंगल एक अपॉर्चुनिटी रहती है, सिर्फ और सिर्फ जेई। फिर अगर वो जेई करने के बाद भी अगर उनकी डिप्लोमा बीटेक वालों को अलाउ कर दिया जाएगा तो उनके सिलेबस में और हमारे सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो उस चीज़ को बीट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक गरीब परिवार से बच्चा आता है जो डिप्लोमा करता है, अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो भी जाके बीटेक करता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो एक एजुकेशन का स्तर भी ज़मीन आसमान का होता है। फिर अगर संविधान में इस चीज़ को भी कहा गया है कि जो हमारे आरक्षण दिया जाता है वो एजुकेशन, वो एक हमारे रहन सहन के स्तर को लेके ही दिया जाता है। तो अगर उनको एलिजिबल किया जाता तो डिप्लोमा वाले क्या करेंगे। यहाँ पे भारी संख्या में बहुत सारे छात्र हैं और ये सभी छात्र जेई डिप्लोमा के हैं। काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके ये इंजीनियर्स की डिग्री लेते हैं और ये बेरोजगार हैं। इस समय पे अपनी बेरोजगारी के लिए सरकार से ये कहने आए थे कि इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, इनको नौकरी मिले। लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इन छात्रों को यहाँ PWD कार्यालय के पास में यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। डिप्लोमा कहते हैं कि मैं डिप्लोमा किया हूँ लेकिन फिर भी मैं बेरोजगार हूँ। इंजीनियरिंग जैसी डिग्री लेने के बाद भी ये छात्र यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जेई और IIT मेंस जो बहुत बड़े कोर्स होते हैं वो करने के बाद भी इतनी भारी संख्या में ये छात्र यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।